लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें। हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से सिंगल स्टडी पॉइंट चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और हमने कल बात की थी कि अक्षरों का मान ज्ञात कैसे करते हैं। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि क्या हम कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं, एग्ज़ाम में आए हुए कैसे ट्रिक से चल सकते हैं, वगैरह वगैरह सब कुछ किया था हमने। तो आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अगला टाइप करते हैं हम। तो ठीक है दोस्तों, देखिए अगला टाइप है हमारा टाइप 3। इससे पहले मैंने आपको दो टाइप करवा दिए हैं और ये टाइप है अक्षर को समायोजित करना, यानी कि शब्दों को अधिकतम कितनी बार लिख सकते हैं। अधिकतम कितनी बार लिख सकते अधिकतम कितनी बार लिख सकते हैं या समायोजित कर सकते हैं, एक ही बात है। तो ठीक है दोस्तों, देखते हैं आज का क्वेश्चन। देखते हैं हम। क्वेश्चन है कि ये कोई शब्द है हमारे पास। आपको मैं टाइप समझा देता हूं, ROCK। ये कोई शब्द है हमारे पास, रोक। सही है दोस्तों। तो अब हम इस शब्द के अक्षरों को कितनी बार लिख सकते हैं, इसका एक ट्रिक है कि जैसे कोई फैक्टोरियल होता है ना, जैसे 4 का फैक्टोरियल कितना होता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। इसमें आदि बौद्धिक चिन्ह बोलते हैं इसे, और इसी को गणित में फैक्टोरियल बोलते हैं। तो इसको खोलने का तरीका क्या होता है, इसको यहां से लेके 1 तक खोल देते हैं। सही है दोस्तों। तो देखते हैं, अब हमारे पास ये रोक शब्द दिया हुआ है। अब इसमें कितने वर्ड है, इसमें है 4 वर्ड है। जैसे 4 है, इसमें 4 वर्ड है। तो अब इसको कितनी बार लिख सकते हैं, जैसे 4 का फैक्टोरियल खोल देते हैं हम, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। सही है दोस्तों। अब इसको देख लेते हैं कितना हो गया, 4 तिया 12, 12 दूनी 24। सही है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब ये तो हुआ कॉन्सेप्ट को समझाने का एक क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। अब देख लेते हैं और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आगे क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं ये देख लेते हैं हम। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, एक क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं आपको। जैसे कोई शब्द है, जैसे ये शब्द है KARSNA, ये कोई शब्द है कृष्णा। सही है दोस्तों। तो इस कृष्णा शब्द को, शब्द के अक्षरों को अधिकतम कितनी बार समायोजित कर सकते हैं। सही दोस्तों। अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये कोई शब्द है कृष्णा, इसको कितनी बार समायोजित कर सकते हैं, इसके शब्द के अक्षरों को कितनी बार समायोजित कर सकते हैं। जैसे देख लेते हैं, KARSNA कृष्णा। तो इसके मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं। जैसे पहला ऑप्शन है 260, दूसरा ऑप्शन है 360, तीसरा ऑप्शन है 460 और चौथा ऑप्शन है 560। देखिए दोस्तों, अब इसमें कितने शब्द हैं देख लेते हैं, गिन लेते हैं। 3 और 3 6, तो 6 का फैक्टोरियल। सही है दोस्तों। और इसमें शब्दों की पुनरावृत्ति कितनी बार हो रही है, जैसे 1 की 2 बार हो रही है। सही है दोस्तों। तो 2 का फैक्टोरियल। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। जैसे 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। सही है दोस्तों। अब इसको 2 को खोल लेते हैं, 2 गुणा 1। तो ये देखिए दोस्त, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। सही है दोस्तों। अब देख लिए
इनको गुणा कर लीजिए, 6 पंजे 30 और 4 तिया 12, तो कितना हो गया, 12 तिया 36, 360। सही है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। तो प्लीज अगर आपको समझ में आ रहा हो तो लाइक करें वीडियो को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी प्रकार का। अब एक और देख लेते हैं पहले क्वेश्चन, इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे कोई शब्द है एप्पल, एप्पल कोई शब्द है कि शब्द के अक्षरों को अधिकतम कितनी बार समायोजित कर सकते हैं, अधिकतम कितनी बार समायोजित कर सकते हैं। तो ये एप्पल है हमारे पास, एप्पल खाने वाला, सही है। तो कितने 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 वर्ड है इसके अंदर, 5, तो फैक्टोरियल 5 का फैक्टोरियल, और इस पी की 2 बार पुनरावृत्ति हो रही है, 2 बार, तो सही है, 2 का फैक्टोरियल, तो 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, सही है, 2 गुणा 1, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो देख लीजिए 5 गुणा 4 गुणा 3, 5 का 20, 20 दिया 60, सही है दोस्तों। अब देख लेते हैं इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन कर लेते हैं इसी प्रकार का। कोई शब्द है पंक्चुअल, के शब्द के अक्षरों को अधिकतम कितनी बार समायोजित कर सकते हैं। अब कोई शब्द है पंक्चुअल, अब इसको करते हैं, जैसे वो तो थोड़ी बहुत कम कैलकुलेशन के क्वेश्चन थे। अब ये देखिए PUNCTUAL, पंक्चुअल कोई शब्द है। अब इसमें कितने शब्द है, देखिए कितने हो गए, 3 3 6 2 8, 8 हो गई, तो 8 का फैक्टोरियल बटे, अब देखिए इसमें कितनी बार पुनरावृत्ति हो रही है किसी शब्द की, किसी अक्षर की, तो देखिए यू का 2 बार आ रहा है, यू लेटर 2 बार आ रहा है, तो फैक्टोरियल 2। अब बस इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं और कुछ भी नहीं करना है। जैसे इसको खोल लेते हैं, 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और 2 गुणा 1। मैं इसके आपको ऑप्शन दे देता हूं पहले, 20 160, 10 160, 30 160, 40 160। अब आप इस वीडियो को पॉज करके ये क्वेश्चन कर सकते हैं, और अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। जैसे 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब बस हमें कुछ नहीं करना है, इनको मल्टीपल करना है। जैसे 8 7 56, सही है, और अब इनका गुणा कर लेते हैं, 4 3 12, 12 पंजे 60, 60 और 6 छंका 36, मल्टीपल 360, सही है। अब इसका आंसर देख लीजिए दोस्तों, इनको मल्टीपल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 20 160, सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अगला टाइप देखते हैं। अब हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी टाइप का, फिर अगले क्वेश्चन करते हैं, अगला टाइप पढ़ते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कमेंट लाइक शेयर करें, तथा इस वीडियो में कोई दिक्कत है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपकी प्रॉब्लम जैसे को कोई शब्द है, हल करेंगे। जय हिंद। जैसे कोई शब्द है, जैसे VIKASH। देखिए दोस्तों, विकास के शब्द के अक्षरों का अधिकतम कितनी बार समायोजित कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब ये कितना है, ये है 6, 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 का फैक्टोरियल खोल लेते हैं इजीली। 6 मल्टीपल 5 मल्टीपल 4 मल्टीपल 3 मल्टीपल 2 मल्टीपल 1, तो देखिए दोस्तों 6 पंजे 30, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, तो सही है। इनका मल्टीपल करिए,
24 48 34 72 आ गया दोस्तों 720। ठीक है, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगला टाइप पढ़ते हैं हम। इसी प्रकार के क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं घर पर, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें और अपनी स्थिति पर ध्यान दें। अगला टाइप पढ़ते हैं हम। रीजनिंग की बाकी वीडियो देखने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, कृपया जाके देखें। जय हिंद। अगला टाइप है दोस्तों हमारा चौथा टाइप, शब्द के अक्षर परिवर्तन पर आधारित। शब्द के अक्षर परिवर्तन पर आधारित। शब्द के अक्षर परिवर्तन पर आधारित इस प्रकार के टाइप में है ना, बहुत 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 उपयोगी टाइप है ये, और इसी से संबंधित क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। जैसे मैं आपको समझा देता हूं कि एक कोई क्वेश्चन है, इसी प्रकार का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। शब्द प्रसाद, शब्द प्रसाद के अक्षरों को वर्णानुक्रम में लिखने पर दाएं से चौथा अक्षर कौन सा होगा? चौथा अक्षर कौन सा होगा? देखिए दोस्तों, इसके मैं आपको ऑप्शन देता हूं। जैसे ऑप्शन है ए, पी, डी और एस। अब इसको हल करते हैं। जैसे प्रसाद को वर्णानुक्रम में, अब वर्णानुक्रम का अर्थ क्या होता है ये देख लीजिए दोस्तों। जैसे इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, केवल ये शब्द है ना, इस पर आप गौर कीजिए, इस पर आप ध्यान केंद्र कीजिए कि वर्णानुक्रम यानी कि वर्णमाला के अनुसार, वर्णमाला के क्रम के अनुसार, या वर्णमालों का क्रम देख लीजिए इसमें, PRASAD। अब देख लीजिए दोस्तों, अब हम इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। एक 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 पे आता है ये कितने पे आता है? 4 पे। ये कितने पे आता है? 16 पे। ये 18 पे और ये 19 पर। तो हम इसको वर्णानुक्रम में लिख देते हैं। जैसे A D P R और S। अब यहां तक क्वेश्चन हो गया हमारा वर्णानुक्रम में लिखने पर। अब दाएं से चौथा अक्षर, अब ये तो होता है लेफ्ट और ये होता है राइट। तो दाएं से चौथा अक्षर कौन सा होगा? 1 2 3 4। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी। सही है दोस्तों, समझ में आया? ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं इसी पे आधारित। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा कोई अच्छा क्वेश्चन करते हैं, इसी टाइप पर आधारित बढ़िया क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन है प्रोडक्ट, PRODUCT। ये प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? अब ये कह रहा है कि वर्णमाला के क्रम में लिखने पर अपरिवर्तित रहेगा, कितने शब्दों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। सही है दोस्तों। अब मैं आपको इसके ऑप्शन देता हूं। जैसे
1 2 3 4। सही दोस्तों। अब ये प्रोडक्ट को एक शब्द है, अब इसकी हम नंबरिंग कर लेते हैं। जैसे 1 पे, ये 3 पे आता है, ये 4 पे आता है, और ये 20 पे आता है, ये 21 पे, और ये 15 पे, और ये 18 पे, और ये 16 पे। अब इसको वर्णमाला के क्रम में लिख लेते हैं। जैसे पहले कौन आता, सी आएगा, फिर डी आएगा, फिर हमारा क्या आएगा, ओ पे 15 आएगा। सही है। और फिर क्या आएगा हमारा, 16 पे पी आएगा, और फिर क्या आएगा, फिर हमारा 18 पे आर आएगा, फिर 20 पे टी आएगा, और 21 पे यू आएगा। अब देखिए दोस्तों, अब ये पूछ रहा है कि यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 है ना। अब ये देखिए कि यहाँ से कौन सा शब्द, कौन से वर्ड का स्थान परिवर्तित नहीं हुआ है, कितने अक्षरों का स्थान परिवर्तित नहीं हुआ है। तो 1 2 3 4 5 6 7। अब देख लीजिए दोस्तों कि ये 3 नहीं हुआ, ये यहीं पर है, 3 की जगह पे है। और कोई सा आपको लेटर दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए। सही है दोस्तों, समझ में आया आपको। अगला क्वेश्चन और देखते हैं हम इसी प्रकार का। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आप इनकी प्रैक्टिस करें घर पर। अब मैं आपको एक अच्छा सा क्वेश्चन कराता हूं। जैसे कोई शब्द है, अब ये D I S T U R P A N C E, डिस्टर्बेंस को विपरीत क्रम में लिखने पर। अब ये कह रहा, क्वेश्चन कह रहा है कि इस शब्द को विपरीत क्रम में लिखने पर, विपरीत क्रम में लिखने पर, विपरीत क्रम में लिखने पर, विपरीत क्रम में लिखने पर दाएं से तीसरा अक्षर कौन सा होगा, दाएं से तीसरा अक्षर कौन सा होगा, कौन सा होगा। सही है दोस्तों। अब इसको विपरीत क्रम में लिख लेते हैं। जैसे ये अवरोही क्रम में लिखा हुआ है हमारा, सही है। अब इसको हम अवरोही क्रम में लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, जैसे मैंने कहा कि E C N A B R U T S I और D। अब यहां तक हो गया हमारा विपरीत क्रम में, यहां तक क्वेश्चन हो गया हमारा। अब कह रहा है कि ये दाएं से तीसरा अक्षर कौन सा होगा, दाएं से तीसरा अक्षर कौन सा होगा, 1 2 और ये 3। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, S। सही है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चनों को हम बहुत आसानी से कर सकते हैं और बहुत शीघ्रता से कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज ही हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा और हम कल से पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग। सही है दोस्तों। तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि क्या बच्चों वाले प्रश्न करवा रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। जैसे ये कोई शब्द है, S E L F R I G H T E O U S N E डबल S। सही है दोस्तों। अब ये कोई शब्द हमारा लिख दिया मैंने। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि इसे विपरीत क्रम में लिखने पर, इसे विपरीत क्रम में लिखने पर कितने अक्षरों का स्थान परिवर्तन नहीं होगा, कितने अक्षरों का स्थान। देखिए दोस्तों, अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि विपरीत क्रम में लिखने पर कितने अक्षरों का स्थान परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। तो हम इसे विपरीत क्रम में लिखते हैं। जैसे स्टार्ट करते हैं एस एस। अब हम इसे ऐसे बेसिक से नहीं कर अगर हम ट्रिक से करें तो देखिए दोस्तों
ये शब्द है, ये यहाँ जाएगा, तो ये एस है और ये एस है। तो आपको ये नहीं देखना है कि ये दोनों एक है, ये इनकी दोनों का स्थान परिवर्तन तो हो ही रहा ना, ये इधर इधर आएंगे और ये इधर जाएंगे। तो देखिए इसमें कितने शब्द है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। सही है दोस्तों, इधर 8 है और इधर 8 है, कितने हो गए, 16 हो गए, और एक बीच का टी। सही है, तो बीच का आ गया ये। तो ये कह रहा है कि कितने अक्षरों का स्थान परिवर्तन नहीं होगा, तो इनका तो स्थान परिवर्तन होगा, और ये तो इधर आएंगे और ये इधर जाएंगे। सही है, और इस शब्द का स्थान, इस अक्षर का परिवर्तन नहीं होगा, तो हमारा सही ऑप्शन टी हो जाएगा। और अब हम इसे प्रैक्टिकल से करके देखें तो इसको हम वैसे भी कर सकते हैं, जैसे एस एस ई एन एस यू ओ ई टी एच जी आई आर एफ एल ई और एस। अब देख लीजिए दोस्तों, उधर वाले इधर आ गए तो इनका स्थान परिवर्तन हुआ, और इधर वाले यहाँ चले गए तो इनका स्थान परिवर्तन हुआ। लेकिन ये मध्य का, ये यहीं पर था और यहीं पर है, तो इसका स्थान परिवर्तन नहीं हुआ। तो इसके जैसे ऑप्शन आ जाए, जैसे 1 2 3 और इनमें से कोई नहीं, तो सही ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। सही दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं दोस्तों इसी प्रकार का, और फिर हमारा ये वर्णमाला संबंधित प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा, और हम कल पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग। सही है दोस्तों, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी प्रकार का। जैसे ये हमारे पास कोई शब्द है, जैसे हमारे पास ये कोई शब्द है, जैसे ये कोई शब्द हमारे पास। अब इसको वर्णमाला के क्रमानुसार लिखने पर, वर्णमाला के क्रमानुसार लिखने पर बाएं से दूसरा अक्षर क्या होगा, बाएं से दूसरा अक्षर क्या होगा। अब इसको वर्णमाला के क्रमानुसार लिखते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे हम इसकी नंबरिंग कर लेते हैं, जैसे 19 9 14 7 8 1 और 12 है। सही है दोस्तों, इसकी नंबरिंग कर ली। अब इसको वर्णमाला के क्रमानुसार लिखते हैं, जैसे 1 पे क्या आएगा, ए। सही है दोस्तों, फिर 1 के बाद में 7 पे जी, फिर 8 पे क्या आएगा, एच, फिर 9 पे क्या आएगा, आई। सही है दोस्तों, फिर आएगा हमारे पास 12 पे एल, फिर 14 पे क्या आएगा, एन, फिर 19 पे क्या आएगा, एस। सही है। अब वर्णमाला की क्रमानुसार लिखने पर बाएं से दूसरा अक्षर क्या होगा, तो ये हमारा लेफ्ट और ये हमारा राइट, तो बाएं से दूसरा अक्षर क्या होगा, तो जी। सही है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन, सभी प्रकार के क्वेश्चन। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के पास शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।